इस खबर के प्रायोजक हैं नोएडा सिटी सेंटर 150। तो क्या उद्धव सिंधे गुट में हो जाएगी सुलह? महाराष्ट्र में टूटेगा महाविकास आघाड़ी गठबंधन, तो क्या बीजेपी से हाथ मिलाएंगे उद्धव? जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। उद्धव और सिंधे गुट में सुलह की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। इसका अंदाजा बागी शिवसेना विधायकों के बयानों से लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट की सरकार बनने के बाद शिवसेना के बागी गुट के नेता अब उद्धव ठाकरे के लिए नरमी भरे बयान देने लगे हैं। सबसे पहले शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर का बयान आया, जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीतिक संकट के दौरान शिंदे गुट के प्रवक्ता के तौर पर बतौर सक्रिय रहे। दीपक ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अब सुलह कर लेनी चाहिए। अब चूंकि शिवसेना विधायक बीजेपी के साथ ही मिल गए हैं, तो उद्धव को भी बीजेपी से बात कर लेनी चाहिए। इससे सुलह की संभावना बन सकती है। हालांकि केसरकर ने उद्धव के हितैषी के रूप में अपना बयान दिया कि उद्धव को पार्टी में विद्रोह करने के लिए जिम्मेदार लोगों को थोड़ा अलग रखना चाहिए। उनका इशारा शिवसेना सांसद संजय राउत की ओर था। दीपक ने संवाददाताओं से कहा कि हम और भाजपा साथ गए हैं, इसलिए अब एक नया परिवार है। यदि हमें पुराने परिवार में जाना हुआ तो हम अकेले नहीं हैं, भाजपा हमारे साथ है। जब भी उद्धव हमें बुलाएंगे तो उन्हें भाजपा से बात करनी होगी। इससे पहले शिंदे गुट के विधायक संजय राठौड़ ने कहा कि भले ही आज हमारी भूमिका उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 महीने या 6 महीने में हम उन्हें सही लगें। इन बयानों से साफ है कि भले ही बागी विधायक शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के प्रति उनमें किसी तरह का आक्रोश नहीं दिखाई देता। संजय राठौड़ ने यहाँ तक कहा कि उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के दरवाजे जब भी हमारे लिए खुलेंगे तो हम उनके पास जाएंगे। वहीं दीपक केसरकर ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन हम सीधे उद्धव से बात करेंगे। इस दौरान आसपास के लोगों को बाहर रहना चाहिए। कई विधायक तो संजय राउत को सुप्रीमो शरद पवार का एजेंट तक कह चुके हैं। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाला साहब ने कभी सत्ता की कुर्सी पर बैठना सही नहीं समझा। हमेशा वे मातोश्री में बैठे और उनकी पार्टी का नेता सत्ता में रहा। अब जबकि उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठे हैं और शिवसेना का सीएम यानी एकनाथ शिंदे सीएम बन गए हैं, तो क्या वही पुरानी परंपरा फिर दोहराई जा सकती है? बाला साहब की तरह उद्धव ठाकरे को सम्मान देकर शिंदे और उनके विधायक सत्ता चलाएं। हालांकि अभी इतनी जल्दी ऐसा संभव नहीं दिखाई देता, लेकिन उद्धव के प्रति सम्मान बागी विधायकों और खुद एकनाथ शिंदे के मन में कम नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।